अ कपल ऑफ कुकोस एपिसोड 22 के पहले सीन में हीरो नागी को साची के बारे में बताने लगती है। तो उसी टाइम पर हीरो नागी को ये कहती है कि साची नागी को प्यार करती है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी कुछ टाइम तक शॉक हो जाता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर साची गुस्सा होकर हीरो के साथ मिलने के लिए चली जाती है। तो उस टाइम पर साची हीरो को ये पूछती है कि वो हीरो ने नागी को साची के बारे में सब कुछ बता दिया। तो उसी टाइम पर साची अपनी फ्लैशबैक स्टोरी को याद करने लगती है और उस टाइम पर हीरो साची को ये कहती है कि नागी उसका राइवल है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी अपनी बॉडी से सारे कपड़े को निकाल कर नहाने के लिए बाहर चला जाता है। तो उस टाइम पर बाहर नहाने के बाद नागी बहुत खुश हो जाता है। तो कुछ देर बाद एरिका भी उसी जगह पर नहाने के लिए आ जाती है। तो ये सब कुछ देखने के बाद नागी कुछ टाइम तक शर्माने लगता है और उसी टाइम पर नागी एरिका को दूसरी जगह पर नहाने के लिए भी कहने लगता है। तो उसी टाइम पर नागी एरिका को ये भी कहता है कि अगर हीरो को इन सभी बात के बारे में पता चलेगा तो हीरो नागी से बहुत गुस्सा होगी। तो कुछ टाइम तक साथ में नहाने के बाद नागी उस जगह से चला जाता है और जब एरिका को ये पता चलता है कि नागी नेकेड है तो ये सब कुछ देखने के बाद एरिका कुछ टाइम तक शॉक हो जाती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी एरिका साची और हीरो एक ही रूम पर आ जाते हैं और उसी टाइम पर उन सभी लोग को ये पता चलता है कि उस घर पर सिर्फ 2 ही बेडरूम है। तो ये सब कुछ पता चलने के बाद साची नागी को लिविंग रूम पर ही सोने के लिए कहने लगती है, पर उस टाइम पर नागी ये कहता है कि ये उसे स्पाइडर से बहुत डर लगता है। तो नागी का सभी बात सुनने के बाद हीरो एक गेम के बारे में बताने लगती है। तो उस गेम की वजह से नागी और साची एक बेडरूम पर सो जाते हैं और एरिका और हीरो दूसरे रूम पर सो जाते हैं। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका और हीरो अपनी बेडरूम पर जाकर एक गेम को खेलने लगते हैं और उस टाइम पर हीरो उस गेम पर जीत जाती है। तो कुछ टाइम तक उस गेम को खेलने के बाद एरिका अपने फादर को याद करने लगती है और उस टाइम पर एरिका को ये लग रहा था कि एरिका का फादर दूसरी लड़की के साथ वो गेम को खेल रहे थे। तो कुछ टाइम तक साथ में गेम खेलने के बाद एरिका और हीरो नहाने के लिए चले जाते हैं और उसी टाइम पर एरिका और हीरो साथ में मिलकर बबल बाथ को भी लेने लगते हैं। तो कुछ देर तक साथ में नहाने के बाद एरिका और हीरो अपने रूम पर वापस आ जाते हैं। तो अपने रूम पर वापस आ जाने के बाद एरिका अपनी फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। तो उसी टाइम पर हीरो उस फोटो को लाइक भी कर देती है। तो उसी टाइम पर हीरो एरिका को ये कहती है कि एरिका जैसे फेमस लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर कर हीरो बहुत खुश है। तो उसी टाइम पर एरिका भी अपनी फैमिली के बारे में भी हीरो को बताने लगती है। उसी टाइम पर एरिका हीरो को एंगेजमेंट के बारे में भी पूछने लगती है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद हीरो एरिका को ये कहती है कि उसने अभी तक उस लड़के को अभी तक नहीं मिला है। कुछ टाइम तक साथ में बात करने के बाद हीरो एरिका को नागी के बारे में भी पूछने लगती है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद एरिका कुछ टाइम तक शॉक हो जाती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी बाथरूम पर नहाने के बाद अपनी बेडरूम पर वापस आ जाता है। तो उसी टाइम पर नागी साची को नहाने के लिए भी कहने लगता है, पर उस टाइम पर साची अपनी रूम पर सो जाती है। तो साची को ये सभी बात कहने के बाद नागी अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है, पर उस टाइम पर नागी सो नहीं पाता है। तो उसी टाइम पर साची भी उसी बेड पर सो नहीं पाती है। तो उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और नागी अपनी बेडरूम से वापस लिविंग रूम पर आ जाता है। तो लिविंग रूम पर आ जाने के बाद नागी एरिका को उसी जगह पर देख लेता है और उसी टाइम पर एरिका का मूड कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो नागी को अपने सामने देखने के बाद एरिका नागी को ये कहने लगती है कि उसका भाई इस जगह पर आया था। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को उसका भाई का सामान भी दिखाने लगती है और उसी टाइम पर एरिका नागी को उसका भाई का हाइट मेजरमेंट के बारे में भी बताने लगती है। तो एरिका का ये सभी बात सुनने के बाद नागी साची और हीरो को हेल्प मांगने के लिए चला जाता है और उसके बाद नागी साची और हीरो को लिविंग रूम पर साथ में बुला लेता है। तो उसी टाइम पर नागी हीरो के बारे में सोचने लगता है और उसी टाइम पर नागी को ये लग रहा था कि हीरो नागी का छोटा भाई है और ये सब कुछ सोचने के बाद नागी बहुत खुश हो रहा था। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी एरिका साची और हीरो लिविंग रूम पर साथ में आ जाते हैं और साथ में आ जाने के बाद वो लोग टीवी पर एक गेम खेलने के लिए भी डिसाइड करने लगते हैं। तो उस गेम को खोलने के बाद उन लोग को ये पता चलता है कि उस गेम को किसी ने ही 3 दिन पहले खेला हुआ था। तो ये सब कुछ पता चलने के बाद एरिका को ये लग रहा था कि उसका भाई उस जगह पर आया हुआ था। तो एरिका का ये सभी बात सुनने के बाद नागी एरिका का भाई को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और उस टाइम पर नागी को ये लग रहा था कि एरिका का भाई उस जगह पर ही होगा।
तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी एरिका को भाई को ढूंढने के लिए टाउन पर आ जाता है और कुछ देर बाद एरिका भी नागी को मिलने के लिए उसी जगह पर आ जाती है। तो उसी टाइम पर साची और हीरो उसी जगह पर बैठ लेते हैं और उस टाइम पर हीरो उस गेम को खुद ही खेलने लगती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका नागी को मिलने के लिए टाउन पर आ जाती है और उसी टाइम पर एरिका नागी को ये कहती है कि वो अपनी भाई को मिलना नहीं चाहती है। तो एरिका का ये सभी बात सुनने के बाद नागी कुछ टाइम तक शॉक हो जाता है। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को ये कहने लगती है कि वो अपनी भाई से मिलने के लिए बहुत घबरा रही है। तो एरिका का ये सभी बात सुनने के बाद नागी एरिका को ये कहने लगता है कि उसे अपने भाई के साथ घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरिका के साथ नागी है। तो नागी का ये सभी बात सुनने के बाद एरिका बहुत खुश हो जाती है। तो उसके बाद नागी और एरिका साथ में मिलकर एरिका का भाई को ढूंढने के लिए टाउन पर चले जाते हैं। तो उसके बाद नागी और एरिका को भाई को ढूंढने के लिए टाउन के बहुत सारे शॉप के अंदर भी चले जाते हैं और उसी टाइम पर वो लोग बहुत सारे बस स्टेशन पर भी एरिका का भाई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो कुछ टाइम तक नागी और एरिका उस टाउन को एक्सप्लोर करने के बाद वो लोग एरिका को भाई को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इस एनिमे के एंड पर एरिका अपने भाई के बारे में नागी को कहने लगती है। तो एरिका का सभी बात सुनने के बाद नागी एरिका को ये कहने लगता है कि एरिका का भाई नागी का भी भाई है।